दोस्तों, वक्फ की सुनवाई के दौरान सीजेआई बी.आर. गवई ने आज अंतिम फैसला तो नहीं सुनाया, लेकिन उन्होंने सरकार को बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल झटका 440 वोल्ट का झटका उन्होंने हिंदू पक्ष को दिया है, लेकिन चोट मोदी सरकार को लगी है। मोदी सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को सीजेआई बी.आर. गवई ने आज धो डाला। बताएंगे आगे आपको पूरा माजरा क्या है, किस तरीके से सरकार 1995 वक्फ अधिनियम जिसे कांग्रेस सरकार 1995 में लेकर के आई थी, उसे घेरना चाह रही थी, लेकिन खुद बुरी तरह से सीजेआई के आगे घिर चुकी है मोदी सरकार। बताएंगे, तो आखिर तक वीडियो में हमारे साथ बने रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ अदिति। दोस्तों, 1995 वक्फ अधिनियम जिसे कांग्रेस सरकार ने लागू किया था, उसे हिंदू पक्ष सरकार के पक्ष मानना नहीं चाहते हैं। इसीलिए सरकार की ओर से, या आप कहे तो हिंदू पक्ष की ओर से, पीछे तो सरकार है, हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया, हिंदू पक्ष ने कहा कि हम 1995 में जो वक्फ अधिनियम बना था, जिसे कांग्रेस सरकार ने बनाया, उस पर हम बहस करेंगे, क्योंकि हम उसे मानते ही नहीं है। ठीक उस तरीके से जैसे विपक्ष और मुस्लिम पक्ष आज 2025 वक्फ अधिनियम को मानना नहीं चाह रहे, इसे असंवैधानिक बता रहे हैं, ठीक उसी तरीके से हम 1995 में वक्फ अधिनियम को आज असंवैधानिक मानते हैं और उस पर बहस करना चाहते हैं, जिस पर बी.आर. गवई ने हिंदू पक्ष को कड़े शब्दों में सबक सिखाया। वक्फ मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। अदालत वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। सीजेआई बी.आर. गवई कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने और आज उन्होंने जस्टिस A.G. मसीह की बेंच के साथ बैठ करके इस मुद्दे पर सुनवाई की। इससे पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था कि वो वक्फ बाय यूजर समेत वक्फ संपत्तियों को गैर अधिसूचित नहीं करेगी। साथ ही केंद्रीय वक्फ काउंसिल और बोर्ड्स में कोई नियुक्ति नहीं करने वाली है सरकार, यह आश्वासन दिया गया था। केंद्र सरकार ने कहा था कि उसे सुने बिना कानून पर ना रोक लगाया जाए। आज की सुनवाई के बाद अदालत ने अब अगली सुनवाई की तारीख मंगलवार 20 मई को तय कर दी। सुनवाई के दौरान राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बतौर वकील संशोधन के विरोध में बोला कि शनिवार को कोर्ट में नोटिस दाखिल कर देंगे। उन्होंने कहा कि हम शनिवार तक कोर्ट में नोटिस दाखिल कर देंगे। नोटिस लगभग तैयार भी है। हिंदू पक्षों की तरफ से यह दावा किया जाता है कोर्ट में आज कि वक्फ कानून 1995 की वैधता को हम चुनौती देने वाले हैं। हम चुनौती देंगे और इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट को विचार करना होगा। 1995 में कांग्रेस द्वारा यह वक्फ अधिनियम लाया गया था, जो खुद गैर संवैधानिक था। ये अब हिंदू पक्ष मानने लगा है। हिंदू पक्ष को लगता है कि उस समय कांग्रेस सरकार जो वक्फ अधिनियम 1995 लेकर के आई थी, वो गैर संवैधानिक था, और जब उसी अधिनियम को संशोधन किया गया है, उसे विपक्ष और मुस्लिम पक्ष गैर संवैधानिक बता रहा है, तो हमें भी 1995 वक्फ अधिनियम से एतराज है। हम भी 1995 वक्फ अधिनियम को नहीं मानते और हम इस पर सुप्रीम कोर्ट में बहस करना चाहते हैं। तो बी.आर. गवई के आगे जब ये बातें रखी गई, तो उन्होंने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा, नए संशोधनों अधिनियम को सिर्फ इसलिए चुनौती दी जा रही है क्योंकि इसमें राजनीतिक पार्टियों ने राजनीतिक पार्टियों को लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए आज इस पर बहस होगी। लेकिन कुछ पक्ष 1995 के वक्फ एक्ट को भी चुनौती दे रहे हैं। कोर्ट ने साफ कर दिया कि हम अधिनियम 1995 के प्रावधानों के किसी भी अनुरोध या स्थगन पर विचार नहीं करेंगे। हम ये स्पष्ट कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि कोई अधिनियम 2025 को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है, तो कोई बीच बहस में कूदकर 1995 में के तत्कालीन केंद्र सरकार, कांग्रेस सरकार जो बिल लेकर के आई थी, जो अधिनियम बनाया गया था, उसे आज चुनौती दिया जाएगा, ये हम नहीं चाहते और इस पर हम बहस होने नहीं देंगे। बहस 1995 पर नहीं, बहस
2025 की वक्फ अधिनियम पर होगी, ना कि 95 के अधिनियम पर। खामखा केस को कॉम्प्लेक्स मत किया कीजिए, ये बी.आर. गवई ने कहा है। कोर्ट ने इसे लेकर के चिंता जताई और कहा कि इस तरह की याचिकाएं मामले को जटिल बना रही है। सीजीआई बी.आर. गवई ने यह भी स्पष्ट किया है कि वो इस समय इस सिचुएशन में कोई फैसला या अंतरिम आदेश पारित करने से इच्छुक नहीं है, क्योंकि मामले को विस्तारित तरीके से सुनने की आवश्यकता है, विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है। इसीलिए 20 मई को दोनों पक्षों को 2-2 घंटे के लिए आर्गुमेंट करने के लिए समय दिया जाएगा। पूरी दिन सुनवाई होगी। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट के आगे ये दलील रखी गई कि अगर आज मुस्लिम पक्ष विपक्ष 2025 वक्फ अधिनियम का विरोध कर रहा है, तो 1995 जो वक्फ अधिनियम कांग्रेस सरकार द्वारा लाया गया था उस पर भी हम बहस करेंगे, उसे भी हम गैर संवैधानिक मानते हैं। तो सीजीआई बी.आर. गवई सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों वाली बेंच ने साफ तौर पर कह दिया कि देखिए जनाब, वक्त जाया मत कीजिए और केस को जटिल या कॉम्प्लेक्स मत बनाइए। हम बात तो करेंगे 2025 वक्फ अधिनियम पर, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि पुराने समय में क्या हुआ, 1995 वक्फ अधिनियम पर क्या कुछ हुआ है, उस पर आज हम बहस करें। यानी एक बड़ा झटका, जिस सोच के साथ हिंदू पक्ष आज सुप्रीम कोर्ट में एक तरीके से बहस करने पहुंची थी, जिसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार भी है, क्योंकि हिंदू पक्ष तो सामने से हिंदू पक्ष है, पीछे से रिप्रेजेंटेटिव अगर हिंदू पक्ष किसी की है तो वो सरकार की रिप्रेजेंटेटिव है। अब ऐसे में हिंदू पक्ष को जो झटका मिला है, 1995 वक्फ अधिनियम जो कांग्रेस सरकार लेकर के आई थी उस पर सुनवाई करने से जस्टिस बी.आर. गवई, सीजीआई बी.आर. गवई ने पूरी तरीके से इनकार कर दिया और धमकाया भी, धमक देकर कहा कि हमारा वक्त जाया मत कीजिए, हम इस पर बहस कतई नहीं करेंगे, बात होगी, बहस होगी, सुनवाई होगी तो 2025 पर होगी, 2025 वक्फ अधिनियम पर होगी, 1995 वक्फ अधिनियम पर नहीं। जो कहीं ना कहीं चोट जो है वो मोदी सरकार को लगी है। दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? 20 मई को इस पर फिर से सुनवाई होनी है और लंबी सुनवाई चलेगी, पूरी दिन सुनवाई होनी है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार 2025 वक्फ अधिनियम जो लेकर के आई है, क्या उस पर वाकई रोक सुप्रीम कोर्ट लगाएगा, बी.आर. गवई लगाएंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस विषय पर आपकी टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर कीजिए और ऐसी तमाम खबरों को इसी तरह से पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।